कि जो नानतेस और जो बॉर्डॉक्स है, ये दोनों ही पोर्ट हैं, दोनों ही क्या थे बच्चों, बंदरगाह थे, जहां से दासों का क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। यानी यहां पर दास, यानी अफ्रीका से दास को लेकर आया जाता था, और यहाँ नानतेस और बॉर्डॉक्स बंदरगाह पर क्या है, इनको वहां पर उतारा जाता है। जो जर्मनी का जो शासक था, जिसका नाम हिटलर है, हिटलर ने क्या किया था, बहुत सारी चीजें ऐसी की थी। अब उसी के बारे में क्या है, हमें द्वितीय विश्व युद्ध की जो देश है उनके बारे में हमें पहले मैपिंग करनी है। सबसे सही तरीका होता है मैप को याद करने का कि वर्ल्ड का एक मैप, पॉलिटिकल जो मैप होता है, जिसको राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, वो जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वो आपके स्टडी टेबल के सामने लगा होना चाहिए। आप बार बार उसको देखोगे तो आपको वैसे ही सारे देश याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। डेली डेली जब आप उसको देखते रहोगे तो अपने आप क्या है, दिमाग में सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि ये देश यहां पर है, ये देश यहां पर। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों, आज हम जो है क्लास 9th की मैपिंग करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मैपिंग करा दीजिए, मैपिंग करा दीजिए। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए हम मैपिंग ही करा देते हैं। ये जो मैपिंग आज हम करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने पूरी मैपिंग कंप्लीट की है। अगर आप इस क्लास को देख लोगे तो आपको फिर 9th क्लास में किसी भी तरीके की मैपिंग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपसे सारे के सारे क्वेश्चन मैपिंग के बन जाएंगे, ठीक है, और आराम से आप 5 में से 5 नंबर ले आओगे मैपिंग में, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठकर मैपिंग को देखना है, और क्लास होने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप मैपिंग को अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। साथ में मैप भी लेकर रखिए, ताकि मैप में हम क्या कर सके, आप लोग प्रैक्टिस कर सके। बाद में भी आप लोग मैप खरीद लीजिएगा, उससे भी क्या है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है बच्चों ना, ये यूपी एंड बिहार दोनों ही बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग कृपया करके पूरी क्लास देखेंगे, और साथ में क्लास अगर अच्छी लगती है, क्लास में मजा आता है, तो प्लीज क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि जब हम मैपिंग कर रहे हैं 9th क्लास की, तो मैपिंग जो है 9th क्लास में 2 सब्जेक्ट से आने वाली है। कितने विषय से आने वाली है? 2 विषय से मैपिंग आएगी बच्चों, ठीक है, 2 विषय से। एक विषय है बच्चों क्या, तो समझना है, इतिहास, ठीक है, और क्या है, भूगोल, ठीक है। तो कौन कौन से 2 विषय, कौन से? इतिहास और भूगोल, ठीक है। इतिहास में बच्चों क्या है, 3 चैप्टर आएंगे। इतिहास में 3 चैप्टर की मैपिंग आ रही है, और भूगोल में 6 चैप्टर की मैपिंग आ रही है, ठीक है। तो हम इन सबका करने वाले हैं मैपिंग, तो पूरी कंप्लीट मैपिंग होगी इस चैप्टर इस क्लास में, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर एक चीज समझो कि मैंने कहा कि इतिहास, तो हम सबसे पहले इतिहास का मानचित्र कार्य देखेंगे। देखो इसमें मैंने बताया कि 3 विषय आने वाले हैं, 3 चैप्टर आने वाले हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति पहला है, दूसरा यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति, और नाजीवाद तथा हिटलर का उदय। ये 3 चैप्टर से क्या है, मैपिंग आएगी। तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, एक एक चैप्टर को क्या है करते जाएंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब हम इतिहास का कर लेंगे फिर हम भूगोल की मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो हम पहला जो चैप्टर की जो मैपिंग करने वाले हैं वो है फ्रांसीसी क्रांति। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम देखते हैं बच्चों फ्रांसीसी क्रांति। देखो फ्रांसीसी क्रांति में बच्चों 4 स्थान आपको पूछे जाएंगे, 4 महत्वपूर्ण प्लेस हैं, 4 महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर फ्रांसीसी क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। उससे संबंधित क्या है, आपको 4 स्थान देखने हैं, और इन 4 स्थानों को देखने के बाद आपको ये चैप्टर की मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो फ्रांस का रूपरेखीय मानचित्र है, और देखो इसमें 4 प्लेस कौन कौन से, पहले समझो, बॉर्डॉक्स है, पेरिस है, नांतेस है, और मार्सेल्स है, ठीक है। अब यहां पर समझो बच्चों इनकी मैपिंग। देखो सबसे पहले ये देखो, ये ब्लैंक है, और फिर जब आप आगे देखोगे, तो मैंने इसको फिल भी कर दिया है। आप देख लो यहां पर, इसको मैंने फिल भी कर दिया। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो कि सर प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है मैपिंग में, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्लैंक पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये आपको एज इट इज वैसे भी दिखा देंगे हम, ऐसे भी दिख जाएगी कि ये यहां पर है, ठीक है। तो आप यहां पर देखो बच्चों, आप देखो यहां पर कि कौन कौन से प्लेस कहां पर है। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर जो प्लेस है उसका क्या नाम है बच्चों, यहां पर देखो, आप इधर देखो, ये नांतेस है, बॉर्डॉक्स है, मार्सेल्स है, पेरिस है, ठीक है। तो आप यहां पर देखो कि यहां पर जो प्लेस है,
उसका क्या नाम है, यहां पर जो प्लेस है उसका क्या नाम है, नानतेस। ठीक है, यहां पर जो प्लेस है उसका क्या नाम है, बॉर्डॉक्स, बॉर्डॉक्स। ठीक है, फिर यहां पर मार्सेल्स, मार्सेल, ये ठीक है, ये कौन है बच्चों, मार्सेल्स। और ये कैपिटल थी किसकी बच्चों, तो ये फ्रांस की कैपिटल है जिसका क्या नाम है, पेरिस, पेरिस। ये 4 प्लेस हैं बच्चों जिनके बारे में आपको समझना है, अच्छे से जानना। देखो सबसे पहले समझो कि जो नानतेस और जो बॉर्डॉक्स है ये दोनों ही पोर्ट हैं, दोनों ही क्या थे बच्चों, बंदरगाह थे जहां से दासों का क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। यानी यहां पर दास, यानी अफ्रीका से दास को लेकर आया जाता था और यहां नानतेस और बॉर्डॉक्स बंदरगाह पर क्या है, इनको वहां पर उतारा जाता है। वहीं उन्हीं बंदरगाहों से क्या है, ये 2 शहर डेवलप हुए। ठीक है, मार्सेल से बच्चों वो प्लेस है जहां पर क्या है, यहां का राष्ट्रगीत जो है वो गाया गया था। और पेरिस तो आप समझ रहे हो बच्चों, जहां पर क्या कहते हैं, यहां से बच्चों एक तरीके से कह सकते हो कि शुरुआत हुई थी क्रांति की। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये 4 प्लेस है बच्चों जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूंगा ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े। ये तो यहां पर दिख गया आपको मैपिंग में, अब ये यहां पर देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब हम आते हैं दूसरा चैप्टर, यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति। क्या है बच्चों, यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति। अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश सबसे पहले जानना है। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध क्या है, 2 समूहों के बीच में लड़ा गया था। एक था बच्चों केंद्रीय शक्तियां और दूसरा मित्र शक्ति। तो केंद्रीय शक्ति में कौन कौन से देश थे और मित्र शक्ति में कौन कौन से देश थे, उन देशों को क्या है, मैपिंग करनी है। तो देखो केंद्रीय शक्ति में बच्चों जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है और तुर्की, ये 3 देश थे केंद्रीय शक्ति में। मित्र शक्ति में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका थे। अब इनकी मैपिंग करनी बच्चों। देखो मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि यहां पर देखो सब कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ मैंने मैपिंग में क्या है फिल कर दिया है। आप देख लो, यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या करें, केंद्रीय शक्ति को देखेंगे। तो ये जर्मनी है बच्चों, ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी यहां पर है और तुर्की यहां पर है, जिसको ऑटोमन साम्राज्य भी कहा जाता था, जिसको बच्चों ऑटोमन साम्राज्य भी कहा जाता है। तो ये तीनों क्या है, केंद्रीय शक्तियां में। मित्र शक्ति में देखो सबसे बड़ा जो देश शामिल था उसमें फ्रांस है, फिर इंग्लैंड है, फिर इधर रूस है और यहां पर एक देश है बच्चों अमेरिका। अमेरिका कहां पर है बच्चों, तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। ठीक है, ब्लैंक मैप में ये देखो, यहां पर देखो ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है पार्ट, ये जो ग्रीन कलर का ये आपको दिख पा रहा है, ये क्या है, ये अमेरिका है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये अमेरिका है, अमेरिका। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अमेरिका। दिख रहा है ना, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, अगर यहां नहीं दिख रहा है तो ये क्या है बच्चों, अमेरिका। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर मान लो वैसे आपको भरने को आज फिल आपको, क्योंकि ऐसा लिखा तो आएगा नहीं, ऐसे मैप आएगा। तो यहां पर देखो बच्चों, ये जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी काफी विस्तारित था। जैसे देखो बच्चों, जर्मनी यहां से लेकर पूरा ये आप ये देख पा रहे हो ना, ये पूरा जर्मनी था बच्चों। ये पूरा क्या था, जर्मनी, जब प्रथम विश्व युद्ध के समय। ये पूरा आप जो देख पा रहे हो ना, ये सब क्या है बच्चों, ये यहां से लेकर ये पूरा जर्मनी ही है। तो ये क्या है बच्चों, ये जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी के साइड में इधर आप देखोगे ईस्ट साइड में क्या है बच्चों, ठीक है, तो फ्रांस है, ये फ्रांस हो गया बच्चों। ठीक है, जर्मनी के जस्ट नीचे यहां पर देखोगे तो बच्चों ऑस्ट्रिया हंगरी जो एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक, यहां पर ये देखो बच्चों, ये एक देश है जिसका नाम है तुर्की, या जिसको ऑटोमन साम्राज्य भी कहा जाता था, ये हो गया। इसी के साथ बच्चों यहां पर रूस है, ये रूस है। ठीक है, रूस के बाद यहां पर ये दिख रहा है बच्चों, ये इंग्लैंड है। ये क्या है बच्चों, ये इंग्लैंड है। तो इस तरीके से बच्चों आप देखोगे कि ये क्या हो गया बच्चों, मैप हो गया प्रथम विश्व युद्ध के जो महत्वपूर्ण देश थे उनके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा, तो ये बात हो गई मैपिंग में। और मैंने यहां पर कहा कि आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ये भी आप देख सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी है। ठीक है, ये फिल है। अब हम बात करते हैं बच्चों नाजीवाद तथा हिटलर का होता है। देखो 2 चैप्टर हमने देख लिए, यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति में क्या आने वाला था, तो इसमें सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध के जो देश थे उनकी मैपिंग आने वाली है। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलो अब आगे देखो, अब नेक्स्ट चैप्टर है नाजीवाद तथा हिटलर का उदय। नाजीवाद तथा हिटलर के उदय में भी पहले हम ये देखेंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये स्टार्ट बच्चों, ये 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ।
अब उस द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या है, ब्रिटेन जो जर्मनी का जो शासक था जिसका नाम हिटलर है, हिटलर ने क्या किया था, बहुत सारी चीजें ऐसी की थी। अब उसी के बारे में क्या है, हमें द्वितीय विश्व युद्ध की जो देश हैं उनके बारे में हमें पहले मैपिंग करनी है। देखो ध्रुवीय शक्तियां हैं एक तरफ, दूसरी है मित्र शक्तियां, ठीक है। ध्रुवीय शक्ति में जर्मनी है, इटली है, जापान है बच्चों। अब देखो जर्मनी कहां पर है, आप अब देखो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का जो है वो क्या है, सिमट जाता है, उसका आकार क्या है, सीमित हो जाता है, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध वो काफी बड़ा होता है। अब यहां पर देखो, ये मैंने पहले तो आपको ये दिखा दूं मैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अगर हम बात करें तो चलो ठीक है ऐसे बता देते हैं, ठीक है, ऐसे ही समझो। द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या था, यहां पर देखो, यहां पर आप एक चीज समझो कि ये गला ले रहा हूं, ये जो देश देख पा रहे बच्चों, ये जो देख पा रहा हूं, ये वाला, ये बीच में यहां सेंटर पे, ये बच्चों क्या है, ये जर्मनी है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, जर्मनी है। जर्मनी के बाद बच्चों यहां पर जो देख पा रहे हो, ये जो देख पा रहे हो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में लटका हुआ एक देश दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ये इटली है, ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों, ये इटली है। इटली के बाद यहां पर अगर आप देखोगे, अब पहले हम जापान की बात कर लेते हैं बच्चों। जापान देखो बच्चों, पहले हम यहां पर इसी को कर लेते हैं, फिर ठीक है, हम फिर बाद में जापान को देख लेंगे। ये क्या है बच्चों, फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस के बाद यहां पर बच्चों आपको दिख रहा है ये इंग्लैंड है, ठीक है। और यहां पर बच्चों आप देखोगे, फिर इसके बाद सोवियत संघ, ये रूस वाला जो पार्ट है इसको सोवियत संघ बोलते हैं, ठीक है, सोवियत संघ ये है, ठीक है। दिखा आपको बच्चों, दिख गया आपको ये, मैं इधर हो जा रहा हूं ताकि मैं भी दिखूं, तो पता चल रहा कि मैं दिख ही नहीं रहा, आप लोग दिख रहे, ठीक है, क्लियर बात ये। अब इसके बाद मैं बता दूं बच्चों, जापान और अमेरिका की बात करते हैं। इसके बाद देखो अमेरिका तो ये दिख रहा है आपको, अमेरिका यहां पे दिख रहा है। जापान बच्चों कौन सा देश है, तो जापान ये 4 टापुओं से मिलकर बना है, ये देख पा रहे हो ना, ये जो देश देख पा रहे हो, ये बच्चों क्या है, ये जापान है। जापान 4 बच्चों द्वीपों से मिलकर बना है एक देश है बच्चों, ठीक है, तो जापान है। तो इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के जो देश थे उनको भी आपने देख लिया। देखो अमेरिका, जापान, ठीक है, और पीछे यहां पर देखोगे तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सोवियत संघ, और यहां पर बस इस तरीके से क्या आप देखोगे, ये मेजर देश थे, ये महत्वपूर्ण देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। क्लियर है बच्चों ये। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे के जो देश हैं उनके बारे में भी आपने देख लिया। आगे हम बढ़े, चलो ये भी हो गया। देखो सबसे जरूरी बात यह है बच्चों की मैपिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। मैं तो बता दिया आपको, मैंने आपको सब दे भी दिया, लेकिन जरूरी यह है कि आप मैपिंग कैसे करो। अब देखो ये द्वितीय विश्व युद्ध के देश हैं बच्चों, ये देखो मैंने इंग्लिश में मुझे मिला मैप, हिंदी में नहीं था, लेकिन यहां पर देखो कि यहां पर जर्मनी ये है बच्चों, ठीक है। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ये बच्चों यहां पर दिख रहा है, ये इटली देख रहे हो बच्चों, ये वाला देश दिख रहा है। सोवियत संघ ये रेड कलर से जो पूरा सोवियत संघ है। जापान ब्लैक कलर से यहां पर दिख रहा है बच्चों, ठीक है। ये फिर रेड कलर से यूनाइटेड स्टेट यहां पर, और इस तरीके से आप देख पाओगे पूरे देश हैं, ठीक है। ये तो मैंने क्या है इंग्लिश में था, लेकिन आपको दिख रहा होगा सारा, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। चलो अब नाजीवाद, ये देखो ये जो इमेज थी, कौन सी इमेज है बच्चों, तो ये वही वाली इमेज है जो अभी हम पीछे पढ़ा रहे थे। देखो यहां पर इंग्लैंड है, ये जर्मनी है, द्वितीय विश्व युद्ध के देश है बच्चों, फ्रांस है, इटली है, सोवियत संघ है, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों, मैंने इसको दोनों में कर दिया है, एक ब्लैंक है और एक फिल है। आप दोनों ही, आप चाहो तो दोनों का स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो नाजीवाद तथा हिटलर का उदय, इसमें बच्चों क्या है, कुछ ऐसे भी रीजन है जिसमें हिटलर ने क्या किया था, अपने जब साम्राज्य का विस्तार किया था तो उस समय उसने किन किन देशों को कब्जा कर लिया था, उनके बारे में आपको क्या है मैपिंग करनी है। अब देखो जर्मन विस्तार के अंतर्गत इलाके देखने बच्चों, पहला इसमें बच्चों देखना है ऑस्ट्रिया, फिर पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया। अब चेकोस्लोवाकिया में बच्चों आपको चेकोस्लोवाकिया नहीं देखना है, आपको मैप में स्पष्ट करके दिया हुआ है मैपिंग में, किसमें आप स्लोवाकिया देखना, आपको स्लोवाकिया के बारे में बताना है, स्लोवाकिया, ठीक है। स्लोवाकिया आपको मैपिंग करनी है, चलो चेकोस्लोवाकिया की जगह आपको स्लोवाक, ठीक है। डेनमार्क आपको देखना, फिर लिथुआनिया बच्चों जो है, फ्रांस और बेल्जियम। अब इनके बारे में बच्चों देखना, इन देशों को बच्चों जब हिटलर ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया तो उसने क्या किया, इन देशों पर क्या है कब्जा कर लिया। तो ये तो ब्लैंक मैप आपको दिख रहा है बच्चों, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि यहां पर आपको पूरा फिल मैप भी है, ठीक है। फिल मैप में आपको मैं दिखाता हूं बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से देश है कहां पर। देखो सबसे पहले तो जर्मनी ये है ही बच्चों, ठीक है। जर्मनी ने अपना विस्तार करना शुरू किया तो उसने क्या किया, पोलैंड पर कब्जा किया, पोलैंड देखो ये है बच्चों, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया था, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया था, तो चेकोस्लोवाकिया और स्लोवाकिया ये है बच्चों, ठीक है।
इसके बाद बच्चों उसने क्या किया था, फिर उसके बाद उसने लिथुआनिया कब्जा किया बच्चों, तो लिथुआनिया ये है बच्चों। फिर यहां डेनमार्क आप देख पा रहे बच्चों, ठीक है, डेनमार्क आप देख पा रहे हो। फिर इधर उसने बच्चों फ्रांस है बच्चों, ये देख पा रहे हो आप इस तरीके, ठीक है, और ये नीचे इसके क्या है, यहां पर ऑस्ट्रिया है। तो इस तरीके से उसने क्या है, काफी बड़े रीजन पर क्या है उसने, और बेल्जियम बच्चों क्या है, ये है इस पूरे रीजन पर क्या है उसने बच्चों कब्जा कर लिया। ये तो आपको बच्चों क्या है, भरा हुआ दिख रहा है, मैपिंग है बच्चों में, तो इसको समझ में नहीं आ रहा, हम इसको क्या करेंगे बच्चों, ब्लैंक मैप पे करेंगे, परेशान नहीं होने का, ठीक है। सुनील सर हैं तो सारी मैपिंग याद हो जाएगी। अब देखो यहां पर आते हैं बच्चों, देखो जर्मनी को मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये इसने एक्सपेंशन करना शुरू किया, इसने विस्तार शुरू किया, तो मैं जर्मनी को यहां पर मैं नीले कलर से लिख दे रहा हूं, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी सेंटर में एक देश है। अब इसके बाद इसने क्या किया, इसने अपना विस्तार शुरू किया, ध्यान सुनते चलना, मैपिंग में देखो बच्चों, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या किया बच्चों, इसने क्या किया, इसने सबसे पहले बच्चों पोलैंड पर हमला किया था। तो पोलैंड बच्चों क्या है, ये एक देश है, ठीक है, ये पोलैंड एक देश है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध सुरा देंगे। फिर बच्चों ये चेकोस्लोवाकिया वाला रीजन है, तो इसमें ये बच्चों ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना, ये स्लोवाकिया, आपको यही जानना है बच्चों, ठीक है, आपकी मैपिंग में यही आएगा, ठीक है, स्लोवाकिया भरना है आपको। स्लोवाकिया ये है, बॉर्डर जो जर्मनी से शेयर करा वो नहीं बच्चों, इसके बगल वाला क्या है, स्लोवाकिया है। इसके बाद बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो वाला रीजन दिख रहा है, ये जो वाला रीजन दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ये लिथुआनिया है बच्चों, ये लिथुआनिया है बच्चों, लिथुआनिया है, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों यहां पर देखो, फिर यहां पर ये देखोगे, ये जो छोटा सा देश दिख रहा है, ये वाला देश बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये ऑस्ट्रिया है, ये क्या है बच्चों, ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया है, क्लियर है बच्चों। यहां पर फिर ये देख पा रहे बच्चों, ये वाला जो देश देख पा रहे, ये क्या है बच्चों, ये बेल्जियम है। बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों ही अलग कंट्री हैं, ये याद रखना बच्चों आपको, ठीक है। ओ एक सेकंड, बेल्जियम ये वाला जो कंट्री दिख रहा है ना, ये जो कंट्री दिख रहा है जो फ्रांस से टच है, ये बेल्जियम है बच्चों, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बेल्जियम, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये फ्रांस है, ठीक है। तो कुछ ये कंट्री है बच्चों जो बहुत, और डेनमार्क रह गया बच्चों, डेनमार्क ये है, ये जो जर्मनी के उत्तर में एक देश है बच्चों जिसका नाम है डेनमार्क, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। तो आपको इन देशों की क्या है, मैपिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया बच्चों, जर्मनी सेंटर में है, उसने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया में स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस। अब वो कैसे पहचानो बच्चों, जर्मनी के जब आप बच्चों ईस्ट की ओर देखोगे, सॉरी जब वेस्ट की ओर, जब पश्चिम की ओर देखोगे, जर्मनी के पश्चिम की ओर दो देश है बच्चों, फ्रांस एक बड़ा देश है, और फ्रांस से लगता ही बॉर्डर शेयर करता हुआ बेल्जियम, ये दोनों देश हो जाएंगे। एक जर्मनी के उत्तर में देश है जिसका नाम है डेनमार्क, फिर इसके पश्चिम की ओर, सॉरी फिर इसके पूरब की ओर देश है, कौन कौन से, देखो पोलैंड है, पोलैंड के नीचे स्लोवाकिया है, उसके बाद में क्या है बच्चों, अगर देखो तो ऑस्ट्रिया है, और लिथुआनिया उसके उत्तर में है। तो इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, याद करोगे। याद नहीं करना है, 2-3 बार जब आप फिल करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे कि कौन सी क्या है, कहां पर है। सबसे सही तरीका होता है मैप को याद करने का कि वर्ल्ड का एक मैप, पॉलिटिकल जो मैप होता है जिसको राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, वो जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वो आपके स्टडी टेबल के सामने लगा होना चाहिए। आप बार बार उसको देखोगे तो आपको वैसे ही सारे देश याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। डेली डेली जब आप उसको देखते रहोगे तो अपने आप क्या है, दिमाग में सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि ये देश यहां पर है, ये देश यहां पर, ठीक है, क्लियर बात ये। बाकी ये प्रैक्टिस से ही आएगा। चलो आगे बढ़े, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बच्चों हमने इतिहास का मानचित्र देख लिया, अब हम देखेंगे बच्चों किसका, भूगोल का। भूगोल में बच्चों 3 महत्वपूर्ण है, 6 चैप्टर आने वाले हैं। देखो कौन कौन से, भारत, आकार तथा स्थिति आएगा पहली बात। दूसरा भारत की प्राकृतिक विशेषताएं, जिसमें भारत का भौतिक भूगोल वाला जो चैप्टर है ना, भारत की भौतिक स्वरूप, सॉरी भारत का जो भौतिक स्वरूप जो चैप्टर है उससे बच्चों ये आएगा, ठीक है। फिर अपवाह तंत्र यानी नदियों से आएगा बच्चों। फिर जलवायु में बच्चों जलवायु में कुछ स्थान है, कुछ प्लेस है जिनके बारे में हमें जानना है। फिर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव बच्चों, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। फिर जनसंख्या में बच्चों बस हमको इतना जानना है कि किस देश की भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे कम किसकी है। उन 2 राज्यों के बारे में मैपिंग करनी है बस, इसके अलावा और कुछ इस चैप्टर से नहीं आने वाला। मेनली ये 5 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखो बच्चों। अब जब हम आगे बात करेंगे तो भारत, आकार तथा स्थिति जो चैप्टर है उसके अंदर देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके अंदर हमें राजधानियों सहित राज्य पढ़ने हैं, यानी भारत में जो 28 राज्य हैं उनकी राजधानियां पढ़नी है।
ठीक है। कर्क रेखा एवं मानक समक रेखा पर स्थित राज्य देखना, यानी जो कर्क रेखा पर भारत के जो राज्य स्थित हैं और जो भारतीय मानक समय पर समय रेखा पर स्थित जो राज्य हैं या कितने डिग्री से वो जाकर गुजर रही है, इसके बारे में पढ़ना है हमें। फिर हमें देखना है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु तथा सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में क्या है हमें बच्चों लोकेट करना है, इनको मैप पर क्या है ड्रॉ करना है। एक एक के बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारत आकार तथा स्थिति में पहला जो है बच्चों राजधानियों सहित राज्य। राजधानियों सहित जब राज्य की बात करें तो बच्चों इसमें देखो एक बात ये जान लो, इसमें मैं एक एक राजधानी आपको रटाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं आपसे एक ही सजेशन दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, एक इंडिया का मैप पॉलिटिकल वाला और एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, दो मैप आप लगा लो अपने स्टडी टेबल पर और सामने लगे होने चाहिए। डेली 3-3, 4-4 राजधानियां याद करो। जैसे मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे राजधानी याद करनी है, तो जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद उनको मैं तरीका बताता हूं। एक साथ सारे पूरे देश की राज्य की राजधानियों के बारे में मत याद करो। सबसे सही तरीका होता है कि आप इस पूरे मैप को बांट दो। जैसे कि जब मैंने याद किया था पहली बार तो मैंने क्या किया था, पूरे भारत के मैप को बांट दिया था 4 पार्ट में। 4 पार्ट में कैसे बांटा मैंने इसको, तो एक चीज देखो बच्चों, यहां पर क्या करो बच्चों, पहले भारत के इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया था ऐसे, जो जिसमें आप मैंने क्या किया था कि जिसमें देखो इसमें कौन कौन से, मैंने जैसे इसमें राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर और बच्चों ये जो दिल्ली वाले जो रीजन है यहां उत्तराखंड, ये रीजन मैंने पहले इसको बांटा था। मैंने पहले कहा था कि पहले मैं इतने की एक दिन में राजधानी याद करूंगा, यानी लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, देहरादून है, सॉरी उत्तराखंड है और राजस्थान है। इनके हरियाणा, इन राज्यों की क्या है हम राजधानी एक दिन में याद करेंगे, मैंने ये सोचा था। फिर मैंने इसको याद किया, मुझे याद भी हो गया, और मैंने ऐसा नहीं कि मैं रट रहा था, मैं मैप सामने रखा था और मैप को देखते जा रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि दूसरे दिन हम क्या करेंगे, ये जो गुजरात रह गया, गुजरात से लेकर एमपी, ये जो छत्तीसगढ़ और ये जो पश्चिम बंगाल और ये जो बिहार, ये वाले जो राज्य है जिसमें यूपी आता है, पहला नंबर ये रहेगा, दूसरा ये वाला जिसमें गुजरात मध्य प्रदेश से लेकर। दूसरे दिन मैंने ये वाले मैप, ये इन राजधानियों को मैंने याद किया, मैंने इसको देखा, पढ़ा, समझा, हाँ ठीक है, लिख लिख के भी याद किया ताकि भूले ना, ठीक है। फिर तीसरे दिन मैंने क्या किया, साउथ के जितने भी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा से लेकर जो नीचे वाले राष्ट्र देश हैं, इनको तीसरे दिन पर मैंने रख दिया, कहा कि तीसरे दिन मैं इसको याद करूंगा, फिर मैंने इसको याद कर लिया। चौथे दिन मैंने जो 7 सिस्टर है जिसमें सिक्किम को भी शामिल करते हुए मैंने सबसे लास्ट में इन्हीं को पढ़ा, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है, तो इनको बार बार मैप में देख देख के मैंने पढ़ा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कहीं से भी कोई भी स्टेट की राजधानी याद करोगे तो भूल सकते हो, एक समझ करके बनाओ। फिर उसके बाद फिर आप जब याद हो जाएंगी तो फिर कहीं से भी कोई भी राजधानी अपने मन से खुद पूछो और खुद ही उसका आंसर दो। सबसे सही तरीका होता है इसको राजधानी याद करने का। राजधानी नहीं, किसी भी मतलब अगर मैप पढ़ रहे हो, कोई बड़ा ज्यादा मैपिंग है, उसमें ज्यादा लोकेशन आपको पढ़नी है, याद नहीं हो रही, तो ऐसे ही बांट कर पढ़ लो, ताकि क्या है आसान से आराम से क्या है उसको आराम से क्या होगा बच्चों क्या होगा आप याद कर पाओगे, ठीक है। तो आप बस यही है कि आपको क्या करना है, इसको याद करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको करा नहीं रहा हूं, क्योंकि एक एक राजधानी बोलना और फिर कराना बहुत आसान नहीं है। तो आप क्या करोगे, और यहां से एक आध क्वेश्चन आने वाला, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नहीं, एक क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात होती है। आपको क्या करना है, आपको इन सबको अच्छे से पढ़ना है। मैप कम से कम भारत की राजधानी तो याद होनी चाहिए ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य बच्चों, कर्क रेखा पर आप सभी को पता है कितने राज्य स्थित है बच्चों, 8 राज्य। कौन कौन से बच्चों राज्य हैं, देखो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य। देखो यूपी नहीं है बच्चों, ध्यान याद रखना, यूपी और बिहार 2 राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। दो राज्यों से भारत जो का है कर्क रेखा नहीं गुजरती। ध्यान रखना, बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं, यूपी और बिहार में। तो यूपी और बिहार को छोड़ दिया जाए, ठीक है, उत्तर भारत के या मध्य भारत के जो देश राज्य हैं उनमें यूपी और बिहार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी से होकर गुजर रही है, जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है ना, पश्चिम बंगाल है, सॉरी बिहार नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, फिर से देखो, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से क्या है बच्चों होकर गुजर रही है। तो आप यहां पर देखो बच्चों, ये रहा बच्चों गुजरात, ठीक है, ये रहा राजस्थान, ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये रही छत्तीसगढ़, यहां झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम।
इस तरीके से आप देखोगे तो ये 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। आपसे एक तो बात ये होगी कि आपको 8 राज्य हो सकता है कि मैपिंग करने को दे दिया जाए, या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजर रही है, नहीं गुजर रही है। तो याद रखना यूपी और बिहार देकर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डालेगा। तो यूपी और बिहार एकदम कंठस्थ कर लो कि यूपी बिहार से क्या है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, यूपी और बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इस चीज को याद रखना। वैसे कि इस पे एक ट्रिक होता है बच्चों, इसमें एक ट्रिक होती मित्र पर गमछा झार। अगर आपको याद रखना है कि कैसे याद रखना, ये ट्रिक है बच्चों। ये क्या है बच्चों, ये ट्रिक है कि कौन कौन से राज्य हैं भारत के जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो, मित्र मतलब मी मतलब मिजोरम, त्रि मतलब त्रिपुरा, पा मतलब पश्चिम बंगाल, रा मतलब राजस्थान, गा मतलब गुजरात, मा मतलब मध्य प्रदेश, छा मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, झारखंड। ठीक है, क्लियर है बात बच्चों। तो ये आप देख पा रहे हो, आप 8 के 8 राज्य इस तरीके से क्या करोगे बच्चों, याद हो जाएंगे। तो मित्र पर गमछाजार, ये ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ट्रिक है, याद रहेंगे। 8 के 8 राज्य याद बच्चों याद हो जाएंगे। चलो मैपिंग होगी इसकी, क्लियर है। ठीक है, अब मानक समय रेखा पर स्थित राज्य बच्चों, भारत के 5 राज्य जो है जिनसे क्या है मानक समय रेखा क्या है भारत की गुजरती। सबसे पहले समझना भारत का मानक समय रेखा क्या है बच्चों, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट बच्चों क्या है, ईस्ट। ध्यान रखना बच्चों, ईस्ट है, वेस्ट नहीं, या कह सकते हो पूर्व, पूर्व है बच्चों। ठीक है, पश्चिम नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर यही करता है कि 82.5 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट क्या है पश्चिम या पूर्व, तो पूर्व है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, और ये 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से क्या है बच्चों होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य, तो याद रखना बच्चों। देखो, सबसे पहले याद रखना बच्चों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से काटकर क्या बना है बच्चों, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य कौन कौन से, एक बार याद रखना। देखो ध्यान सुनो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर क्या है बच्चों गुजर रही है। ठीक है, आप देख लो ये 5 राज्य, देखो यहां पर ये बात बच्चों जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बच्चों, ये यूपी है। ठीक है, यूपी के बाद यहां पर ये एमपी है, एमपी के बाद यहां पर ये छत्तीसगढ़ है, फिर यहां पर ये उड़ीसा है, और फिर ये आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके से जो है बच्चों 5 राज्यों से क्या बच्चों होकर गुजर रही है। ठीक है, 5 राज्यों से क्या बच्चों होकर गुजर रही है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो देख लो यहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से क्या बच्चों होकर गुजर रही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य मतलब मैंने आपको जो बताया था कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, जिसमें इंदिरा कॉल है बच्चों, आपको पता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कहां पर है, देखो इंदिरा कोल कहां पर है बच्चों, इंदिरा कोल बच्चों कहां पर है, तो ये लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है। इंदिरा पॉइंट क्या है बच्चों, तो ग्रेट निकोबार में है बच्चों, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, ग्रेट निकोबार, अभी इनको मैपिंग भी कर देंगे। ठीक है, गुहर मोती क्या है बच्चों, तो गुजरात के कच्छ में है बच्चों, गुजरात राज्य में है, और गुजरात राज्य किस प्लेस में बच्चों, कच्छ में है। ठीक है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बिंदु कहां है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको मैं मैपिंग में भी कर रहा हूं। देखो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहर मोती गुजरात में, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ये तो बात समझ में आ गई। अब इनकी हम क्या करेंगे बच्चों, मैपिंग करेंगे। मैपिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको मिटाना पड़ेगा, और फिर मैं इनको मैप बनाकर फिर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा आपको। ठीक है, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा मैप बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैपिंग ही आएगी, वहां पर पूछा जाएगा आपसे। सॉरी, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ना, ताकि क्या है फिर आराम से आ भी जाएगा वो। ये आप लोगों के लिए, अगर आप ज्योग्राफी मैप बनाना सीख गए ना, तो ज्योग्राफी आपसे अच्छी तो फिर कोई कर ही नहीं पाएगा। और सुनील सर की क्लास में अगर आप पढ़ोगे तो आपको मैपिंग करना तो मैं सिखा ही दूंगा, मैप बनाना तो सिखा ही दूंगा आराम से। ये छोटा सा पीछे का साइड ये गलत हो गया। ठीक है, तो बच्चों प्यारा भारत है हमारा, और प्यारे भारत में यहां पर आपको पता है, यहां पर क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड है।
ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड है ये, ठीक है, ये आइलैंड है, ये द्वीप समूह है। अब देखो यहां पर सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंद्राकोल। इंद्राकोल है कहां पर बच्चों, तो यहां पर देखो इंद्राकोल जो है इस जगह पर है, ये लद्दाख में बच्चों क्या है, यहां पर इंद्राकोल है, ये लद्दाख में बच्चों, ठीक है, आपको पता है। फिर इसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर है बच्चों, देखो एक तो मुख्य भूमि पर है जिसका नाम है कन्याकुमारी, जिसको कैप कोमरिन भी कहा जाता है। एक अंडमान निकोबार में, जिसमें निकोबार में है जो डूब गया है 2004 की सुनामी में, जिसका क्या नाम है बच्चों, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहां पर है बच्चों, तो ये इंदिरा पॉइंट कहां पर है बच्चों, इंदिरा पॉइंट है बच्चों, सॉरी इंदिरा पॉइंट कहां पर बच्चों, तो इंदिरा पॉइंट आपको पता है ये अंडमान और निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो ये बच्चों कच्छ में है, कच्छ में जो कहा गुजरात में, तो क्या है बच्चों, इसका नाम गुहर मोती, गुहर मोती, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पर अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में यहां पर सबसे पूर्वी बिंदु है जिसका क्या नाम है, किबिथु। क्या नाम बच्चों, किबिथु, जो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से 4 मुख्य बिंदु हैं जो हमें क्या है जानना है। क्लियर है बात बच्चों, ये मैपिंग में हो गया बच्चों, ठीक है। आप इंदिराकोल कहां है, लद्दाख में। इंदिरा पॉइंट कहां है, ग्रेटर निकोबार में। किबिथु कहां, अरुणाचल प्रदेश में। और गुहर मोती कहां, गुजरात के कच्छ में, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों, इसको कर लिया आपने, आगे बढ़े, चलो समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अब देखो दूसरे चैप्टर की बात शुरू होती है बच्चों। दूसरा चैप्टर क्या है बच्चों, भारत की प्राकृतिक विशेषताएं। प्राकृतिक विशेषताओं में आपको क्या पढ़ना है बच्चों, प्राकृतिक विशेषताओं में आपको पढ़ना है बच्चों पर्वत श्रेणियां। सबसे पहले कौन कौन सी कहां कहां पर पर्वत श्रेणियां हैं। अब इसकी क्या करेंगे बच्चों, मैपिंग करेंगे। इसको मैंने देखो बच्चों बनाया नहीं है, इसको मैंने क्या है लगाया नहीं है। आपको इसमें ब्लैंक मैप में आपको समझना है कि कौन सा कहां पर, क्योंकि ब्लैंक मैप आपको दिया जाएगा फिजिकल मैप, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन जो श्रेणियां हैं, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनको क्या करना है, फिल करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं और फिल करने को भी आएगा। तो बस बहुत आसान है बच्चों, इसको कुछ नहीं करना है, मैप बनाएंगे और आराम से हम लोग क्या है बच्चों इसको समझेंगे। देखो मैप बनाएंगे और इसको आराम से क्या करेंगे समझेंगे। हमारे बच्चे सुनील सर के बच्चे हैं, तो सुनील सर की क्लास में बिना मैपिंग के तो आपको कुछ सिखाया ही नहीं जाता, और मैप आप तो धुआंधार कर लोगे, है ना। मेरे बच्चे तो आप मैप एकदम हवा हवा कर देंगे, है ना, हवा हवा। चलो ठीक है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना होता है मेरी क्लास में। और एक बार जिस बच्चे ने पेशेंस रख लिया, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे अच्छा कोई भी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आपसे अच्छा कुछ नहीं कर सकता कोई भी इस तरीके से मैप बनाकर नहीं पढ़ाता, ठीक है। ज्योग्राफी सिर्फ एक सर हैं आपके जो पढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कौन, काराकोरम बच्चों। काराकोरम कहां है बच्चों, तो काराकोरम बच्चों यहां पर है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये काराकोरम रेंज है, क्या है बच्चों, काराकोरम, ठीक है। एक एक को नाम भी लिखते चलेंगे और बनाते भी चलेंगे। इसके बाद बच्चों जस्कर, जस्कर कहां है, काराकोरम लद्दाख। फिर जस्कर बच्चों कहां पर है, तो जस्कर इस जगह, ओहो जस्कर कहां बच्चों, जस्कर इस जगह पर है, ये जस्कर रेंज है। क्या नाम है इसका, तो जस्कर, ठीक है, जस्कर, ठीक है। ये रेंज क्या हो गई बच्चों, जस्कर, इस तरीके से काराकोरम लद्दाख जस्कर फिर कैलाश, ठीक है, जस्कर हो गई। जस्कर के बाद बच्चों फिर क्या है, शिवालिक। शिवालिक कहां पर बच्चों, तो शिवालिक आप सभी को पता है कि शिवालिक जो हिमालय है, हिमालय का सबसे दक्षिणी जो पार्ट है ना, वो शिवालिक है। मैं शिवालिक को येलो कलर से बना रहा हूं, ठीक है। शिवालिक बच्चों ये है बच्चों, ये दिख रहा है ना बच्चों, ये शिवालिक है। ये क्या है बच्चों, शिवालिक है, ठीक है। ये क्या है, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक, शिवालिक क्या है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, ठीक है, शिवालिक। इसके बाद फिर क्या है, अरावली बच्चों। अरावली कहां है बच्चों, ये राजस्थान में है। राजस्थान को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आप देखोगे ये गुजरात के उत्तरी भाग से लेकर इस तरीके से क्या है बच्चों, अरावली, ठीक है, दिल्ली तक फैली हुई है पूरी बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये और थोड़ा ऊपर जाएगी, यहां पर बच्चों क्या है, ये क्या है बच्चों, ये अरावली रेंज है, ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है, ठीक है। ये तो अरावली होगी बच्चों, ध्यान समझ में आ रही है। अब देखो आगे अरावली के बाद बच्चों क्या है, आगे बिंद है बच्चों। बिंद कहां पर बच्चों, तो बिंद बच्चों आप देखोगे बिंद यहां पर है, ये एमपी थोड़ा सा महाराष्ट्र को टच करते हुए इस तरीके से क्या है, ये बिंद पर्वत है, ठीक है। ये बिंद पर्वत हो गई।
ये विंध्य पर्वत हो गया। ये क्या है बच्चों, इसको मैं नाम लिख दे रहा हूं विंध्य। विंध्य हो गया, ठीक है। ये क्या है बच्चों, विंध्य हो गई। विंध्य के बाद बच्चों फिर क्या है, सतपुड़ा। बच्चों सतपुड़ा क्या है बच्चों, सतपुड़ा इसके साउथ में ही है, इसके दक्षिण में ही बच्चों सतपुड़ा इस तरीके से फैली हुई है। तो ये कौन सी रेंज हो गई बच्चों, ये कौन सी रेंज है, इस रेंज का नाम बच्चों क्या है, सतपुड़ा। एक सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस साइड लिखता हूं ताकि फिर क्या है आपको क्लियरिटी से समझ में आए। इधर देखो, ये जो रेंज है इसका क्या नाम है, सतपुड़ा। यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या हो रहा है, बीच बीच में चलना बंद हो जा रहा है। ये सतपुड़ा हो गई बच्चों। सतपुड़ा के बाद बच्चों क्या है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट। अब देखो पश्चिमी घाट क्या है बच्चों, ताप्ती नदी के लास्ट से शुरू होता है, ताप्ती नदी यहीं से निकल रही है बच्चों। यहां से इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये इस जगह से क्या है, पश्चिमी घाट में येलो कलर से बना रहा हूं, पश्चिमी घाट, ठीक है। और यहां से बच्चों क्या है, यहां पर महानदी के पास यहां से क्या है बच्चों, क्या है, ये पूर्वी घाट है, ठीक है, ये पूर्वी घाट है। तो ये पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट। तो इस तरीके से जितनी भी रेंजेस थी बच्चों, ये मैंने आपको बना के दिखा दी। देखो काराकोरम, जस्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो ये क्या है, ये महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं जो मैपिंग में आएंगी, जिनको ड्रॉ करना होगा तो बड़े आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। आप देखो, ये मैं चाहता तो मैं आपके लिए ये मैप लगाकर लेकर आ सकता था, मेरे लिए कोई हार्डकोर काम नहीं था, मैं लाता उसको दिखा देता, हाँ ये, लेकिन उसका आपको फायदा नहीं होता, क्योंकि ये चीजें आपको ड्रॉ करने को ही आएंगी, तो आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। तो आपके ये बात हो गई क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं बच्चों, भारत की प्राकृतिक विशेषताएं। विशेषताओं बच्चों क्या है, पर्वत चोटियां। अब दूसरा टॉपिक इसमें क्या है, पर्वत चोटियां। पर्वत चोटियां में आपको 3 पढ़ना है। देखो एक तो केटू है बच्चों, केटू जो है बच्चों वो काराकोरम में है। काराकोरम जो क्या कहते हैं, जो पर्वत श्रेणी है उसी पर क्या है, केटू है, इसीलिए इसका क्या नाम केटू पड़ा है, जिसको गॉडविन ऑस्ट्रेली भी कहा जाता है। दूसरा बच्चों कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां है बच्चों, कंचनजंगा कहां बच्चों, तो ये सिक्किम में है, आपको सभी को पता है। अनाईमुडी कहां है बच्चों, अनाईमुडी केरल में है, ठीक है। तो ये तीनों है। देखो केटू कहां है बच्चों, केटू काराकोरम श्रेणी में है, जो लद्दाख में आ रही है बच्चों, वहां पर है। कंचनजंगा कहां है बच्चों, सॉरी, कंचनजंगा कहां है बच्चों, सिक्किम में है बच्चों, ठीक है। और अनाईमुडी कहां है बच्चों, केरल में, ये नीलगिरी पर्वत की एक चोटी है, ठीक है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है अनाईमुडी, ठीक है। कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। केटू उसके बाद। अब देखो हम इनका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर मैं बना भी दे रहा हूं, ये मैंने इसलिए ब्लैंक लगाया है। देखो यहां पर क्या है बच्चों, इस जगह पर क्या है बच्चों, केटू है। क्या है बच्चों, K2, क्या नाम है, K2, यानी गॉडविन ऑस्ट्रेली, ये यहां पर है। कंचनजंगा बच्चों सिक्किम में है, जो यहां पर आपको दिखेगी इस जगह पर, ठीक है। ये क्या है बच्चों, कंचनजंगा, क्या बच्चों, कंचनजंगा हो गया बच्चों। और इसके बाद अनाईमुडी बच्चों जो है ये यहां पर है, इस जगह पर है, ठीक है। ये केरल में है, नीलगिरी पर्वत से है, और यहां पर बच्चों क्या है, अनाईमुडी है, अनाईमुडी, ठीक है। तो ये 3 पर्वत चोटियां हैं बच्चों, जिनके बारे में आपको जानना था। क्लियर बात ये, ठीक है, क्लियर है। केटू वहां पर ऊपर है लद्दाख में, कंचनजंगा सिक्किम में, अनाईमुडी कहां पर बच्चों, तो केरल में, जो नीलगिरी पर्वत की एक चोटी है, ठीक है। क्लियर बात ये। तो ये पर्वत चोटी की बात हो गई। इन तीनों पर्वत चोटियों के बारे में भी देखना है आपको मैप में, क्लियर है, बना लेना है कॉपी में ये सारी चीजें। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे बच्चों भारत की प्राकृतिक विशेषता है। प्राकृतिक विशेषता बच्चों हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे बच्चों तट, कौन कौन से, जो मैदानीय तट हैं। तीसरा इसमें टॉपिक कौन है, तटीय मैदान बच्चों। तटीय मैदान को बच्चों देखेंगे तो देखो ये इसके लिए भी हमने मैप नहीं लगाया है, इसके लिए भी हमने ऐसे ही बना दिया है, ऐसे ही बनाते बच्चों। देखो यहां पर समझो, यहां पहले तो हम इसका क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहां पर बच्चों, साउथ में है, भारत के जो तटीय क्या कहते हैं का जो कोस्टल इलाका है, वहीं पर क्या बच्चों तटीय मैदान है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, भारत का यही वाला पार्ट बनाते हैं, इसी पार्ट बनाते हैं, इसी पार्ट की जरूरत है हमें तटीय मैदान सीखने के लिए। देखो सबसे पहले समझना बच्चों कोंकण, ठीक है। कोंकण तट कहां पर है बच्चों,
कोंकण तट जो है बच्चों ना, वो अगर आप देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क बना दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर समझो। देखो यहां पर शायद मैंने एक इमेज भी लगाई रखी है, नहीं लगाई तो कोई दिक्कत नहीं, चलो यहां पे देखो कोंकण तट बच्चों ये है, क्या है बच्चों, ये कोंकण तट है। कोंकण तट कहां से है कहां तक बच्चों, तो ये गुजरात में जो कच्छ वाला जो रीजन है, सॉरी खंबात की खाड़ी है बच्चों, जो खंबात की खाड़ी से लेकर बच्चों जो गोवा तक का रीजन है वो क्या है बच्चों, वहां पर क्या है बच्चों, कोंकण तट है, ठीक है। ये ओहो सॉरी, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। यहां पर खंबात की खाड़ी है और ये क्या है बच्चों, ये यहां तक बच्चों क्या है, कोंकण रीजन है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, कोंकण तट है। कोंकण तट के बाद यहां पर बच्चों एक प्लेस है जिसका नाम है न्यू मंगलोर। ध्यान सुनना बच्चों, यहां पर एक प्लेस है जिसका क्या नाम है बच्चों, न्यू मंगलोर। और न्यू मंगलोर के बाद बच्चों नीचे क्या है बच्चों, मालाबार तट। क्या है बच्चों, मालाबार तट। यहां पर क्या है बच्चों, मालाबार तट। क्या है बच्चों, मालाबार तट। ये पूरा नीचे तक आएगा बच्चों, क्या है, मालाबार तट है, ठीक है। ये पूरा नीचे मालाबार तट है, ठीक। इसके बाद बच्चों आते हैं फिर तीसरा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट बच्चों जो है, जो एक रिवर है जिसका नाम है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के जब आप साउथ में जाओगे ना, जब कृष्णा रिवर के जब आप साउथ में जाओगे तो वहां से लेकर बच्चों क्या है, ये पूरा जो यहां तक देखोगे तो ये मालाबार तट है, ठीक है। ये पूरा क्या है बच्चों, मालाबार तट है। और उसके बाद ऊपर आप देखोगे मालाबार तट के ऊपर, यहां पर मैं एक डिवाइडर कर दे रहा हूं और इसके बाद बच्चों यहां पर मैं येलो कलर का ही यूज कर दे रहा हूं और येलो कलर का। इसके बाद ऊपर यहां तक बच्चों जो जहां पर क्या है, महानदी या जो स्वर्ण रेखा नदी है, उसके बाद क्या है बच्चों, यहां तक बच्चों क्या है, उत्तरी सरकार है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये 4 कोस्ट हैं, मैं अलग अलग नाम भी लिख दे रहा हूं। ये जो कोस्ट है इसका क्या नाम है, इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है कोंकण तट। कोंकण तट। इसका क्या नाम है बच्चों, मालाबार तट। मालाबार तट, ठीक है। और इसका क्या नाम बच्चों, इसको नाम कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और ये क्या है बच्चों, ये उत्तरी सरकार। तो ये 4 तट के नाम आपको याद रखने। तटीय मैदान में कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार, ठीक है। यहां पर देखो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो रीजन है वो उत्तरी सरकार है। कृष्णा नदी से लेकर नीचे साउथ तक का पूरा नीचे कोरोमंडल तट है। यहां पर एक प्लेस है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर से पूछे पूरा नीचे तक दक्षिण कन्याकुमारी तक, ये कौन सा बच्चों, मालाबार तट। और यहां पर गोवा है, गोवा या कह लो खंबात की खाड़ी और गोवा तक के बीच के तट को क्या बोलते हैं, कोंकण तट। यहां पर एक और तट होता है जिसका नाम है बच्चों कन्नड़ तट। कन्नड़ तट है बच्चों यहां पर, ये क्या है, गोवा से लेकर न्यू मंगलोर के बीच का ये जो खाली जगह छूट रहा है ना बच्चों, ये यहां पर कन्नड़ तट होता है, ठीक है। कन्नड़ तट वो मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, ये आपके तट हो गए। क्लियर बात बच्चों। तो ये तट बच्चों आप लोग बनाएंगे, मैपिंग कर लो या कुछ भी कर लो, इस तरीके से क्या है इसको बना लो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब हम बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे ज्योग्राफी के अंदर, जो है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र बच्चों नदियों के बारे में जानना है। 3 बड़ी नदी कहां से निकलकर कहां जा रही उनके बारे में सिर्फ क्या आपको बनाना है। एक सिंधु नदी, गंगा नदी, सतलज नदी, तीनों का बच्चों मैपिंग करेंगे। मैपिंग करेंगे तो भारत बनाएंगे सबसे पहले बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, भारत बनाएंगे और भारत बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, उनकी हम मैपिंग करेंगे। चलो पेशेंस बना के रखोगे तो मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं कि आपसे सारे की सारे मैप का जो चीजें हैं वो आप आराम से क्या है कर पाओगे, ठीक है। क्लियर बात बच्चों, ये मैप भारत है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर समझो बच्चों गंगा नदी, सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी के बारे में बच्चों। देखो सिंधु नदी बच्चों क्या है, यहां पर एक मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक के पास से क्या बच्चों, ये सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। अब ध्यान सुनते चलना बच्चों, मैं बनाने जा रहा हूं। सिंधु नदी यहां से निकलती है इस तरीके से और लद्दाख से होते हुए इस तरीके से और फिर यहां से होते हुए इस तरीके से जब पाकिस्तान में इंटर करती है, फिर इस तरीके से
अरब सागर में। यहां पर कौन सी खाड़ी सागर है? अरब सागर। अरब सागर में जाकर क्या है बच्चों? गिर जाती है। तो ये बच्चों क्या है? ये सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है बच्चों? ये सिंधु नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी है। क्लियर बच्चों? सिंधु नदी देख लिया आपने, मानसरोवर झील से निकलती है, लद्दाख से होती हुई सीधे अरब सागर में जाके गिर जा रही है। और ज्यादातर पार्ट इसका कहां पर होता है? पाकिस्तान में, भारत में नहीं बच्चों। ये ज्यादातर पार्ट यहां देखो, ये पूरा पार्ट पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद बच्चों गंगा नदी। गंगा नदी बच्चों उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहां पर बच्चों उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद से ऐसे निकलती उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होती हुई बच्चों क्या है? ये बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में बच्चों इसमें ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है। इसके बाद ये अरब क्या है? बंगाली खाड़ी में जाके क्या है बच्चों? गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में क्या है बच्चों? जाके ये गिर जाती है। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका अलग नाम होता है, पद्मा नाम होता है, आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों सतलज रिवर। सतलज रिवर के बारे में देखो, ये कौन सी रिवर हो गई बच्चों? ये गंगा हो गई। ध्यान सुनते चलना बच्चों, ये गंगा हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो नदी है वो कौन सी है बच्चों? वो है गंगा, सॉरी सतलज। सतलज रिवर भी बच्चों मानसरोवर लेक के दक्षिण से निकलती है। और यहां पर एक सिपला दर्रा होता है हिमाचल प्रदेश में, वहां से एंटर करती है इस तरीके से, पंजाब से होती है, फिर इस तरीके से जाके कहां मिल जाती है बच्चों? मिठानकोट एक प्लेस है यहां पर एक प्लेस है मिठानकोट। मिठानकोट में जाकर बच्चों क्या है? ये क्या है? सिंधु नदी मिल जाती है। तो ये सतलज रिवर है, सतलज। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या है? ये तीन बड़ी नदियां हैं जिनकी मैपिंग आपको जाननी थी और मैंने आपको क्या है? ये बता दिया। ठीक है, क्लियर बच्चों? बात क्लियर हो गई? तो तीनों नदियों की मैपिंग, बड़े तीन नदी तंत्र के बारे में मैंने बता दिया आपको। तीनों नदियां कहां से निकल रही, कहां निकल के जा रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फट से आगे बढ़े। चलो, अब अपवाद तंत्र में बच्चों प्रायद्वीपीय नदियां, वो तो हिमालय की थी बच्चों, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखेंगे। अब देखो यहां पर फिर से मैप बनेगा बच्चों, फिर से क्या बनेगा? मैप बनेगा। अब साउथ का ही मैप बनाते हैं क्योंकि यही जरूरत है। ठीक है, साउथ का ही मैप बनाते, यही जरूरत है। यहां पर समझो बच्चों, सबसे पहले है बच्चों नर्मदा नदी। देखो बच्चों, नर्मदा नदी जो है यहां से निकलती है। यहां पर एक विंध्यन रेंज है बच्चों, आपको पता है विंध्यन रेंज। इस तरीके से यहीं से क्या है? रिवर निकलती है विंध्यन रेंज के। ठीक है, विंध्यन रेंज से क्या है बच्चों? नदी निकलती है सतलज, नर्मदा नदी, और इस तरीके से बहती हुई बच्चों क्या है? ये यहां पर जाके क्या है? गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, ये अरब सागर है, ध्यान सुनते चलना, अरब सागर। इसके बाद ताप्ती। ताप्ती कहां निकलती है बच्चों? तो ताप्ती बच्चों जो है यहां पर सतपुड़ा नदी है, सॉरी सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के साउथ से बच्चों क्या है? ताप्ती रिवर इस तरीके से निकल रही है। यहां से इस तरीके से ताप्ती रिवर निकलती है। ये कौन सी नदी है बच्चों? ये नर्मदा है। ठीक है, और इसके बाद नर्मदा के बाद ये क्या है बच्चों? ये ताप्ती है। ठीक है, और ये दूसरे साउथ में क्या है बच्चों? ताप्ती। तो ये दो नदियां हो गई, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा विंध्यन रेंज से निकलती है और इधर जाती है, और ये ताप्ती क्या है? सतपुड़ा के साउथ से निकलकर जाती है। इसके बाद बच्चों महानदी। महानदी बच्चों क्या है? छत्तीसगढ़ में बच्चों क्या है? एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां से निकलती है बच्चों। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यहां पर जगह है बच्चों। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यहां से, इस जगह से बच्चों छत्तीसगढ़ से ऐसे निकलती हुई ये यहां पर बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाली खाड़ी में जाकर क्या है बच्चों? ये गिर जाती है। मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूं ये सब। फिर इसके बाद बच्चों यहां पर दूसरी नदी है बच्चों महानदी के बाद गोदावरी। गोदावरी बच्चों क्या है? यहां पर निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है बच्चों। महाराष्ट्र से निकलकर क्या है? ये भी बंगाली खाड़ी में गिरती है। गोदावरी के बाद कृष्णा। कृष्णा रिवर जो है बच्चों वो भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है बच्चों, यहां पर। ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। ये महानदी है बच्चों, ये महानदी है, ये गोदावरी है। ठीक है, और ये कृष्णा है। ठीक है, कृष्णा है, और ये कावेरी जो है बच्चों ये केरल से निकलती है बच्चों इस तरीके से, और जाकर यहां पर क्या है? जाके गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? कावेरी। तो ये चार महत्वपूर्ण क्या है? पश्चिम पूरब की ओर बहने वाली नदियां, बाकी दो महत्वपूर्ण ये नदियां थी। ठीक है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरीके से आपको क्या है? नदियां याद रखनी। जो महानदी है कृष्णा, जो सॉरी ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है, और ये कावेरी जो है ये क्या कहते हैं बच्चों? ये केरला से निकलती है। ठीक है, तो केरल में होती है कावेरी, इस तरीके से रिवर क्या है? हो गई। ठीक है, तो ये चारों, ये जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है इनके बारे में क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर है बात? तो कौन सी नदी कहां से निकल रही है? ठीक है, आगे बढ़े, चलो।
अब बच्चों अपवाह तंत्र में कुछ प्रमुख झीलें हैं, झीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहां पर कौन है मैंने ये मैपिंग में बना रखा है, तो देखो इसमें कुछ झीलें कौन कौन सी बच्चों। बुलर झील ये कहां पर है बच्चों, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। पुलिकट झील ये कहां पर बच्चों, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और सांभर झील ये कहां है बच्चों, तो ये राजस्थान में। मैं इनका नाम भी लिख दे रहा हूं, रुको मैं आगे स्टेट भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्या है क्लियरिटी से आपको समझ में आए। देखो बुलर झील कहां है बच्चों, तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और पुलिकट झील कहां है बच्चों, तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों सांभर झील ये कहां है, राजस्थान में, ठीक है। चिल्का झील बच्चों कहां है, ये उड़ीसा में, चिल्का झील कहां है बच्चों, उड़ीसा में। वेम्बनाथ झील कहां है बच्चों, तो ये केरल में, वेम्बनाथ झील कहां है बच्चों, तो केरल में। और कोल्लेरू झील कहां है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ झीलें हैं जिनका आपको लोकेशन क्या है बच्चों, एक तो राज्य के बारे में जानना होगा, कितनी झीलें हैं बच्चों, 6 झीलें हैं, 6 के 6 राज्यों के बारे में जानना होगा और कहां पर लोकेशन। देखो बुलर झील कहां है बच्चों, तो जम्मू एंड कश्मीर में एकदम बॉर्डर के पास है बुलर झील, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सांभर झील बच्चों अगर आप बात करेंगे तो सांभर झील जो राजस्थान में, ये देखो राजस्थान के सेंटर में बच्चों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बच्चों ये भारत की अंतः स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अंतः स्थित मतलब बीच मेन लैंड बच्चों क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करें, अब देखो वैसे अगर देखोगे लेगून सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है, तो चिल्का है, लेकिन अंतः स्थल की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी है बच्चों, सांभर झील। इसके बाद देखो ये दोनों हो गया बच्चों। इसके बाद देखो चिल्का झील, चिल्का झील कहां बच्चों, उड़ीसा में, उड़ीसा में देखो कहां पर है, ये आपको यहां पर दिख रहा है, यानी आंध्र प्रदेश में बच्चों क्या है का जो बॉर्डर ऊपर का है उसी के पास में उड़ीसा में है। कोल्लेरू झील बच्चों कहां पर है, तो देखो ऊपर यहां पर नॉर्थ में दिख रहा है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के साउथ में एकदम तटीय इलाके में है पुलिकट झील। चिल्का झील बच्चों क्या एक लेगून झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है बच्चों ये। वेम्बनाथ बच्चों देख लो यहां पर केरल में, ये दिख रहा है आपको। तो ये बच्चों क्या है, ये झीलें हैं, ठीक है। ये क्या है बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं और काफी मेहनत लगी मुझको बनाने में, एक एक डॉट और एक एक एरो बनाने में सब कुछ। तो आप लोग इसको प्लीज अगर क्लास में मजा आए, क्लास में आपको लगे कि हाँ सर ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा कंटेंट सर ने दिया है, वास्तव में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, दूसरे तक जरूर पहुंचाएं और प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें कि सर कैसी लगी क्लास, आपकी कैसी लगी, ठीक है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। चले बच्चों, तो ये चिल्का झील हो गई, मतलब झील की बारी बात हो गई। अपवा नदी में, अपवा तंत्र में, सॉरी अपवा तंत्र में जो झीलें हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। आगे हम बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट लेते चलो। अब बच्चों जलवायु, नेक्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों, जलवायु। जलवायु में कुछ शहरों के नाम हमें जानना था बच्चों जो महत्वपूर्ण हैं, जहां से लोकेशंस में आएगा कहेगा कि यहां पर बताओ रीजन, कुछ कारण है। वो चैप्टर मैंने जब आपको पढ़ाया था तो वहां बताया था कि क्या क्या कारण है, लेकिन यहां पर सिर्फ हम क्या करेंगे लोकेशंस के बारे में जानेंगे, कौन से शहर कहां पर है, ठीक है। तो कुछ बच्चों शहर है जैसे लेह बच्चों, लेह कहां है बच्चों, तो लद्दाख में। मैं लिखता भी चल रहा हूं यहां पर कहां पर है ये कौन, लेह कहां पर बच्चों, तो ये लद्दाख में। दिल्ली, दिल्ली है बच्चों। जोधपुर कहां बच्चों, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। कोलकाता कहां बच्चों, पश्चिम बंगाल में, जिसको हम पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसका शिलोंग कहां बच्चों, तो ये मेघालय में है। शिलोंग कहां है बच्चों, तो ये मेघालय में है। मुंबई कहां है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। नागपुर कहां, ये भी महाराष्ट्र बच्चों। देखो दोनों ही अलग जगह पर है। महाराष्ट्र मुंबई जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र में है और नागपुर जो है वो पूर्वी महाराष्ट्र में है। तिरुवनंतपुरम कहां है बच्चों, तो ये केरला में है। तिरुवनंतपुरम कहां है बच्चों, तो केरला में है। और इसके बाद चेन्नई कहां है, तो ये तमिलनाडु में है। ये कहां पर बच्चों, तो तमिलनाडु में। तो इस तरीके से बच्चों ये शहर हैं, किन किन राज्यों में है मैंने ये बता दिए। अब इनकी लोकेशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ऊपर से आते हैं। ले कहां है बच्चों, तो मैंने बताया लद्दाख। लद्दाख में कहां है बच्चों, तो ये देखो आप दिख पा रहे हो, ये है ले। फिर इसके बाद दिल्ली बच्चों क्या है, दिल्ली एक कैपिटल है, एक राजधानी, और वो भारत सॉरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और ये भारत की क्या है बच्चों, राजधानी भी है बच्चों, ये भारत की राजधानी भी है। तो देखो दिल्ली क्या है बच्चों, यहां पर है, क्लियर है बच्चों। इसके बाद बच्चों आते हैं दिल्ली के बाद बच्चों जोधपुर। जोधपुर कहां बच्चों, राजस्थान में। अब देखो यहां पर ये क्या है बच्चों, जोधपुर है, ठीक है। जोधपुर के बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है बच्चों, शिलोंग। शिलोंग कहां पर बच्चों, तो मेघालय में। ये देखो मेघालय, ये मेघालय के किस ओर है बच्चों, तो मेघालय के पूर्व की ओर, मेघालय के पश्चिम की ओर नहीं बच्चों, देखो मेघालय के पूर्व की ओर दिख रहा है, ऐसे याद रखोगे आप लोग, ठीक है, कहीं पर भी कुछ नहीं लगाना है। इसके बाद कोलकाता बच्चों, देखो
कोलकाता कहां पे बच्चों? तो ये एक बंदरगाहीय नगर है, एक बंदरगाहीय नगर है। तो ये कहां पर होगा बच्चों? जहां पर समुद्र के किनारे होगा। तो बे ऑफ बंगाल खाड़ी जो टच करती है ना बंगाल, पश्चिम बंगाल की, वहां पर। तो इसलिए देखो ये तटीय वाला जो इलाका है बच्चों, ये क्या है? कोलकाता है। इसके बाद बच्चों आप क्या आते हैं? नागपुर। नागपुर देखो मैंने बताया बच्चों ये महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र किस ओर है बच्चों? तो पूर्वी ओर। देख लो महाराष्ट्र के पूर्वी ओर ये नागपुर हो गया। मुंबई कहां है बच्चों? तो मुंबई मैंने बताया कि ये पश्चिम की ओर है। ये देखो एक ये भी है क्या है? बंदरगाह नगर है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो ये मुंबई एक पोर्ट भी है बच्चों, यहां पर बना है। तो ये देखो यहां पर क्या है? ये एकदम तट के किनारे है अरब सागर के। ठीक है, इसके बाद चेन्नई बच्चों, देखो चेन्नई जिसको पहले मद्रास कहा जाता था, ये आंध्र प्रदेश से एकदम लगता हुआ है बच्चों, और तमिलनाडु के नॉर्थ में एकदम बच्चों यहां पर देखो। तिरुवनंतपुरम बच्चों क्या है? एकदम लास्ट में दिखेगा आपको, केरल में। ठीक है, तो ये बच्चों यहां पर है। तो कुछ ये नगर है बच्चों जो महत्वपूर्ण नगर थे, जहां पर आपको पूछा जाता है। शिलोंग है, जोधपुर है, लेह है, लद्दाख है, दिल्ली है, मुंबई है, नागपुर है। ठीक है, देखो बच्चों क्योंकि बताएं बच्चों, मुंबई में, महाराष्ट्र में ये दो प्लेस हैं, ध्यान सुनना बच्चों, महाराष्ट्र में दो प्लेस है, मुंबई और नागपुर। मुंबई में जहां 250 से 300 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, वहीं नागपुर में मात्र 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो क्यों? क्योंकि यहां पर पश्चिमी घाट की वजह से। तो इसी वजह से ये नगर क्या है? पूछे गए हैं। ठीक है, क्लियर बात ही। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नगर, सॉरी शहर थे, या जिनके नगर हम कह सकते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना था। मैंने आपको बता दिया, मैपिंग भी कर दी। अब आगे हम क्या करते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बच्चों बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन। ये किसका चैप्टर? ये भी क्या है? ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। और ये क्या है बच्चों? ये 5वां चैप्टर है ज्योग्राफी का, जहां से मैपिंग आएगी। और यहां से हर साल 1 या 2 नंबर की मैपिंग पूछी जाती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहां से क्या है? एक ना एक मैपिंग में पूछा ही जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने देखो यहां पर आपको लगा के भी दिया है। क्लियर बच्चों ये? और ये कहीं मिलेगा नहीं बच्चों, आप ढूंढ डालोगे इस तरीके से बना हुआ नहीं मिलेगा। सब मैंने खुद से बनाया है, खुद से एरो लगाया, सब कुछ खुद से किया। 6-7 घंटे लगे इस पीपीटी को बनाने में, काफी मेहनत लगी। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे बच्चों, इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय उद्यान, जहां से क्या है? चैप्टर आने वाला है। ठीक है, राष्ट्रीय यहां से बच्चों क्या है? फॉरेस्ट के बारे में भी पूछा जाता है, फॉरेस्ट की भी मैपिंग आती है। लेकिन बच्चों फॉरेस्ट वाले मैपिंग मैंने यहां नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि वो मैंने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ाई है। जो ये चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन, उस वाले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी फॉरेस्ट की मैपिंग कराई थी, इसीलिए मैंने यहां पर नहीं कराई। तो जिन्होंने मैपिंग नहीं देखी है फॉरेस्ट वाली, प्राकृतिक वनस्पति वाली, प्लीज वो जाकर देख ले। प्लेलिस्ट में आपको बच्चों मिल जाएगा ये चैप्टर, वहां पर जाकर वो चैप्टर भी पढ़ लेना और साथ में मैपिंग भी देख लेना। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ मैंने राष्ट्रीय उद्यान की मैपिंग लगाई है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, मैं पहले इनका नाम भी लेता हूं, फिर मैं इनको बताते भी चलूंगा कहां पर है ये। देखो सबसे पहले बच्चों जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहां है बच्चों? तो ध्यान सुनना बच्चों, जिम कॉर्बेट जो बच्चों है ये कहां पर है बच्चों? तो ये उत्तराखंड में है बच्चों। कहां पर है बच्चों? उत्तराखंड में है बच्चों। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। काजीरंगा कहां है बच्चों? तो ये बच्चों असम में है। ठीक है, ध्यान सुनना बच्चों, हम यहां पर लिखते भी चल रहे हैं। रणथंभौर कहां है बच्चों? थंभौर में 2 मात्राओं की भोर, रणथंभौर। ये कहां बच्चों? तो ये राजस्थान में है। ये कहां पर बच्चों? तो ये राजस्थान में है। फिर इसके बाद बच्चों कान्हा। कान्हा कहां है बच्चों? तो कान्हा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, सॉरी अरे महाराष्ट्र में है, नहीं मध्य प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश, मुझे वही कह रहा हूं, कंफ्यूज हो रहा हूं, मध्य प्रदेश में। कान्हा कहां है बच्चों? तो मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल कहां है बच्चों? तो ये उड़ीसा में है। ये कहां है बच्चों? उड़ीसा में है। ठीक है, और मानस कहां है बच्चों? तो मानस असम में है बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मानस असम में है ये बच्चों। इसके बाद बच्चों सरिस्का। सरिस्का भी बच्चों कहां पर? ये राजस्थान में है बच्चों। ये राजस्थान में है सरिस्का, टाइगर रिजर्व है ये, बाघ राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीगम कहां है बच्चों? तो ये बच्चों जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एवं कश्मीर में है। तो इस तरीके से बच्चों क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान है जिनके बारे में आपको जानना है। ये तो मैंने आपको स्टेट बता दिया, अब उन्हीं को क्या है? लोकेशन करना है। तो मैंने यहां पर क्या है? मैप में आराम से लोकेट भी कर दिया आप लोगों के लिए। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम उत्तर से आते हैं। दाचीगम जो कहां पर बच्चों? जम्मू कश्मीर में। तो आप देख लो ये यहां पर है, कहां पर दिख रहा है? आप देखो, अब देखो इसको ऐसा नहीं कि यहां पर लगा दिया आपने, यहां पर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक लोकेशन भी मायने रखती है कि वो अगर जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर के किस इलाके में है। जैसे बच्चों मैंने ये सिटी जो कराई है, आप ध्यान सुनना बच्चों, सॉरी ये जो सिटी मैंने आपको कराई है, ये जो सिटी कराई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मान लो राजस्थान में जोधपुर पूछ रहा है तो आप जोधपुर यहां लगा दोगे, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकेशन थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा। 19-20 2 और 20 नहीं चलेगा। 2 मतलब ये यहां लगा रहे हो, पूछा यहां जा रहा है और लगा यहां पर, नहीं, मतलब ये उसको शेयर मत कराना, उस
जो सैर मत कराते चलना उसका कि चलो आओ जोधपुर तुम्हें हम कराते हैं राजस्थान की सैर, और चलो आज तुम मध्य राजस्थान में हो, अब हम तुम्हें ले सकते हैं पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में। ऐसा नहीं कराना, जो जहां पर है उसी के आसपास लगाना। मैपिंग का मतलब यही होता है कि भाई एग्जैक्ट बताओ कहां पर है, हल्का फुल्का इधर तो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं कि एकदम उड़ा के राजस्थान के उत्तरी इलाके में ले जाके या दक्षिणी इलाके में जाके लगा दिए, यहां पर हमने यहां लगा दिया, नहीं नहीं, ये करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहां की जगह यहां पर लगा दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा तो चलेगा भाई, ये बात याद रखना। इसी तरीके से ये जो दिख रहा है ना, ये जो नेशनल पार्क है, इनको भी वैसे ही याद रखना है। जम्मू कश्मीर में कहां पर है तो वहीं पर लगाना है, उसके आसपास लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं कि यहां जम्मू कश्मीर के साउथ में लेकर चले आए तो गलत हो जाएगा फिर बच्चों। ठीक है, इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है, टीचर इस चीज पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखो, उसके बाद उत्तराखंड के दो पार्क हैं, एक राजाजी नेशनल पार्क और कार्बेट। राजाजी वहां नहीं लिखा है लेकिन यहां पर जान लो। अब देखो राजाजी कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान रखो, उत्तराखंड में दो नेशनल पार्क हैं, आपको पता चल गया कौन कौन से, राजाजी और जिम कार्बेट। ये हमें पता है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें लोकेशन में दिक्कत आती है कि कौन सा पहले रखें। देखो राजा हमेशा क्या होते हैं, ऊपर रहते हैं, किसी भी राज्य में राजा सर्वोपरि होता है, तो जब राजा सर्वोपरि है तो राजा जो होगा वो ऊपर होगा। तो इसी तरीके से याद रखोगे कि जिम का जो उत्तराखंड में जो राजाजी नेशनल पार्क है वो जिम कार्बेट के ऊपर है, उत्तर में है, जिम कार्बेट उसके साउथ में है, ऐसे याद रखोगे। ऐसे याद रखोगे तभी याद रहेगा। ध्यान रखना कि राजा हमेशा ऊपर होता है, और उत्तराखंड में जब ये दो भर दोगे ना तो फिर जगह ही नहीं रह जाएगी, फिर गलत होने का चांसेस कम है। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के नॉर्थ में है, और जिम कार्बेट नेशनल पार्क वो उत्तराखंड के साउथ में है, दोनों ही याद रखना है। ठीक है, तो राजाजी और जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में बच्चों याद रखना है कि राजस्थान में सरिस्का, सरिस्का जो नेशनल पार्क है वो एक टाइगर रिजर्व है, बाघ है, बाघ रिजर्व है। ठीक है, बाघ अभयारण्य है, तो ये क्या है, ऊपर होगा, लेकिन ये दोनों है कहां पर, ध्यान से रखना बच्चों। देखो आपको याद करने का तरीका देखो कैसे याद रखना है। देखो बच्चों होता क्या, यहां से बच्चों क्या है, अरावली रेंज गई है, ऐसे दिल्ली तक फैली हुई है। अब आपको पता है कि बाघ जो अरावली के इधर क्या है बच्चों, मरुस्थल है, इधर क्या है बच्चों, मरुस्थल है राजस्थान में इस जगह पर। अब एक बताओ, बाघ क्या मरुस्थल में जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा सर जी। क्या खाएगा वहां पर जाके, घास, घास तो वहां पर उगती नहीं है, क्या खाएगा, जब वहां जीव जंतु नहीं होगा मरुस्थल में रह ही नहीं पाएगा। तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके में ये दोनों ही बाघ अभयारण्य आपको नहीं मिलेंगे। दोनों ही किधर मिलेंगे, जो सरिस्का है या रणथंभौर, दोनों किधर मिलेंगे, पूरब की ओर मिलेंगे। तो याद रखना है कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके में जाके ये जो नेशनल पार्क मत लगाना है जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। आप जाके मरुस्थल में जाके कहां पेड़ पौधे उगवा दे रहे हो, कहां वहां बाघ कैसे सर्वाइव कर पाएगा, कैसे जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो पूर्वी इलाके में, राजस्थान के पूर्वी इलाके में आप लगाओगे तो आपका गलत नहीं होगा। ये चीजें याद करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो सरिस्का नेशनल पार्क कहां पर है, बाघ अभयारण्य कहां पर है, तो ये ऊपर नॉर्थ में। बाघ सुप्रीम पावर, ताकतवर, हमेशा ऊपर रहेगा, तो उसको ऊपर रखना। रणथंभौर यहां पर छोटे छोटे जीव जंतु को संरक्षित किया गया, तो वो उसके जस्ट नीचे साउथ में है। तो देखो रणथंभौर और सरिस्का, ये दो नेशनल पार्क आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, क्लियर बात बच्चों ये। चलो, तो ये सरिस्का और ये रणथंभौर दोनों हो गए। चलो, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं इधर असम में। असम में आते हैं बच्चों, असम में दो नेशनल पार्क हैं, एक देखो काजीरंगा है और दूसरा मानस। दोनों को कैसे फिल करना, दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहां पर फिल करें। देखो जो समझना बच्चों, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम के पूरब की ओर है। कहां की ओर है बच्चों, असम के पूर्व की ओर है। और जो मानस बाघ अभयारण्य है, सॉरी मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है, मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम के पश्चिमी इलाके में है। तो इस तरीके से याद रखो कि याद रखो, तो काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा किधर है बच्चों, तो असम के हम बात कर रहे हैं किधर, पश्चिम की ओर, और मानस कहां पर है, तो असम के पूर्व की ओर। ये देखो काजीरंगा ये ऊपर दिख रहा है और असम को मैंने नीचे, मानस को क्या है नीचे लगाया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि काजीरंगा, ये नहीं कर देना कि काजीरंगा को पूर्व की ओर लगा दिया, और सॉरी पश्चिम की ओर लगा दिया, और मानस को किधर लगा दिया, पूरब की ओर, तो ये गलत हो जाएगा। फिर लोकेशन ही आपने उलट पुलट कर दी, फिर क्या मतलब है। आपसे पूछा मानस के बारे में जा रहा था, आप बता काजीरंगा के बारे में नहीं। तो याद रखना है कि काजीरंगा असम के पूर्वी इलाके में है, और मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम के पश्चिमी इलाके में है, असम में। ठीक है, यह बात हो गई। तो मानस और काजीरंगा की बात हो गई। फिर इसके बाद बात करेंगे उड़ीसा। उड़ीसा में एक राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल। सिमलीपाल जो है उड़ीसा के साउथ में है और वो तट के पास है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के पास। सिमलीपाल में बच्चों क्या है,
यहां पर कछुए को क्या है संरक्षित किया गया है। तो यहां पर देखो बच्चों ये क्या है, ये साउथ में है, उड़ीसा के साउथ में, दक्षिण में, ठीक है। कान्हा बच्चों कहां है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, और ये कान्हा बच्चों क्या है, कान्हा मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके में है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके में आप कान्हा लगा कर आओगे, कोई गलत नहीं होगा। यहां मत लगा देना, पता चला यहां लगा दिए, आओ हम ले चले तुम्हें पश्चिम की ओर, कान्हा हम यहां पर बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कहां पर है, जहां पर है वहीं लगाना, पूर्व की ओर लगाना, बस खाली ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है बात, ये क्लियर है कि नहीं है, ये बातें हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चों, ठीक है। तो ये तरीका है बच्चों याद करने के, ठीक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। आप इनकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, इनको देखोगे जितना ज्यादा, आप उतना ज्यादा क्या है इसको समझ पाओगे, ठीक है। इनकी जितनी ज्यादा मैपिंग बच्चों प्रैक्टिस है, मैंने तो करा दिया, मैंने आपको कंटेंट दे दिया, अब इस कंटेंट का आप कितना प्रैक्टिस करते हो। कंटेंट मैंने आपको फुल दे दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आना, इससे बाहर एक नंबर की मैपिंग नहीं आना, ठीक है। लेकिन बस आपको क्या है, अब इसका प्रिपेयर करना, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। कंटेंट मैंने पूरा दे दिया, सब कुछ आपको, कोई कहीं नहीं घूमना, कहीं नहीं जाना, किसी यूट्यूब चैनल को नहीं देखना, किसी भी बुक को नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। 9th क्लास में जितनी मैपिंग है ये सफिशिएंट है, इतना कर लोगे, आपको एक नंबर नहीं कटेगा अगर आपने इसी पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर ली। तो ये क्या है, ये पूरा कंटेंट मैंने आपको दे दिया, बस आपको जरूरत है प्रैक्टिस की। आप आराम से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। क्लियर बच्चों ये, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़े, ये तो खत्म हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि ये लास्ट था। मैंने बताया कि लास्ट में जनसंख्या है, जनसंख्या में बात से आपसे ये पूछा जाएगा कि सब किस राज्य की, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो ये उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश जानते हो कहां पर है, ठीक है, आपको दिखता है। फिर इसके बाद आपसे पूछे सबसे कम किस राज्य की है बच्चों, तो आपको पता है किस राज्य की है, सिक्किम की, तो आपको सिक्किम भी पता है कहां पर है। तो बस ये दो चीज बतानी है और खत्म जनसंख्या वाला चैप्टर। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, ये मैपिंग है। तो मैपिंग मैंने क्या है कवर कर दी, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर की, जितना कुछ पूछा जा सकता था सारा कवर कर दिया। बस आपकी जिम्मेदारी, मैंने क्या बताया अभी, कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप मैपिंग क्या है आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर क्लास में आपको मजा आया, आपको लगा कि सर ने वास्तव में मेहनत की, हमारे लिए अच्छा कंटेंट दिया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को, अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए जो हम लोग फ्री में, हमारी जो टीम और हम लोग जो है मिलकर आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से ही हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, और आपका प्यार लगातार बना हुआ है, ऐसे ही बच्चों प्यार हमारे पर बनाए रखिए। इसी के साथ बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और ध्यान से पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, बाकी टेंशन छोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं होगा। पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।